हम पढ़ेंगे कक्षा 12 की एनसीईआरटी की प्रश्नावली 1.1 का पहले क्वेश्चन से। और देखते हैं कि पहला क्वेश्चन क्या है, उसको हल करेंगे। इसके पहले हमने इंट्रोडक्शन पढ़ाया है 1.1 का, तो संबंध उसमें था। तो संबंध के बारे में इंट्रोडक्शन हो चुका है, तो आप उस वीडियो को देख सकते हैं हमारे चैनल में। और आपके बुक में भी है, ये इंट्रोडक्शन का पार्ट पीछे है, आप इससे भी पढ़ सकते हैं। यदि आपको समस्या हो रही है तो आप वीडियो के माध्यम से भी देख सकते हैं। चलिए देखते हैं प्रश्नावली 1.1 में पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन है, आपको सेट लिख दिया है। एक सेट क्या दिया हुआ है कि समुच्चय ए बराबर है 1, 2, 3 से लेकर नेचुरल नंबर में 14 तक। और इसमें आर, ये तो सब में है, सबके लिए है। और इसका जो पहला क्वेश्चन है, ठीक है ना, ये इसमें जो क्वेश्चन है वो संबंध आर बराबर दिया है एक्स वाई सच दैट 3x - y = 0। ये संबंध है आपका। और ज्ञात क्या करना है, पहले क्वेश्चन में लिखा है, निर्धारित कीजिए कि क्या निम्नलिखित संबंध में से प्रत्येक स्वतुल्य सममित तथा संक्रामक है। तो ये चेक करना है कि ये क्वेश्चन जो है, ये जो क्वेश्चन में जो ये रिलेशन दिया हुआ है, क्या ये सतुल्य है, सममित है, संक्रामक है। तो आइए पहले तो रिलेशन का ये सेट बिल्डर फॉर्म में लिखा हुआ है, इसको रोस्टर फॉर्म में लिखते हैं। फिर उस पर देखते हैं कि क्या ये दिया गया संबंध सतुल्य है, संक्रामक है कि सममित है। चलिए देखते हैं। तो r बराबर चेक करेंगे, इसका क्या मतलब 3x - y = 0 का क्या मतलब यहाँ पे x की वैल्यू रखें तो जो आए। तो इसको हल करने के कई तरीके हैं। एक ग्राफ है, दूसरा स्टेप बाय स्टेप है। तो हम इसको दोनों ही मेथड से बता देते हैं। पहले x लिखना है, फिर y लिखना है। तो देखिए r की वैल्यू हम यहां से निकाल लेते हैं, मतलब रिलेशन यहां से निकाल लेते हैं। तो दोनों मेथड से बता देते हैं। एक ग्राफ मेथड, तो a क्रॉस a पर ही r निकलेगा। a क्रॉस a पर क्या निकलेगा, r निकलेगा। r क्या होगा, r सबसेट होगा a क्रॉस a का, है ना। तो ये पूरा जो निकलेगा वो a क्रॉस a का सबसेट होगा। तो ये तो सारी चर्चाएं हो चुकी हैं पहले ही। तो सिर्फ इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालना है, ये कार्तीय गुणन निकालना है, ये वाला। तो यक्स से ये होगा बिलोंग करेगा, मान लीजिए वाई से ये बिलोंग करेगा। ये भी सेट ए है, ये भी सेट ए है, ठीक है ना। तो देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 तक, ठीक है ना। यहाँ पे भी 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 तक, ठीक है ना। इसके बाद देखिए यहाँ पे मान लीजिए 1 रखते हैं। तो यहाँ पे 1 रखे तो 3 1 कम 3, y इधर चला गया। 1 का किससे बनेगा, 3 से जोड़ा बनेगा। दूसरा तरीका यहां से देखिए, ज्यादा समझ में आएगा। r बराबर क्या दिया है, r बराबर दिया है 3x - y = 0। तो 3x बराबर y। अगर x की जगह 1 रखते हैं तो 3 1 कम 3, y की जगह 3 आएगा। 2 रखते हैं तो 6 आएगा। 3 रखते हैं तो 9 आएगा, ठीक है ना। देखिए 2 रखते हैं तो 6 आएगा, 3 रखते हैं तो 9 आएगा, 4 रखते हैं तो 12 आएगा। 4 रखते हैं, 4 रखेंगे तो 12 आएगा। 5 रखते हैं तो 15 आना चाहिए। अच्छा, 5 रखते हैं तो 15 कहाँ है, 14 के बाद 15 होता है। लेकिन
यहाँ पे जो सेट है हमारा वो 14 तक है, 15 है ही नहीं। देखिए तो 15 जब यक्स वाला तो मिल जाएगा 5, लेकिन वाई वाला नहीं मिलेगा, तो आपका कार्तीय गुणन बनेगा नहीं। क्या बन जाएगा? नहीं बनेगा। यक्स तो मिल रहा है, वाई तो मिल ही नहीं रहा है। वाई तो सबसे इस सेट के अंदर है, ये नहीं है 15। 6 का बनाएंगे 6 त्रिक 18, मिलेगा ही नहीं। अतः है इसके आगे जो है नहीं बनेगा, सिर्फ इतना बनेगा, 1 रखे तो 3 मिला, 2 रखे तो 6 मिला, 3 रखे तो 9 मिला, 4 रखे तो 12 मिला, इसके अलावा नहीं मिला। तो रिलेशन हमारा इतना बना। समझ गए? हम लोग जान गए कैसे रिलेशन निकाला जाता है, जान गए है ना। अब निकालते हैं संबंध। अब देखते हैं जो संबंधों के प्रकार है किस किस कसौटी पर खड़े उतरते हैं। तो हम देखते हैं स्वतुल्य। आप इसको दिखाकर भी स्वतुल्य क्या होता है वो भी लगाकर लिख सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। मान लीजिए, देखिए A बिलोंग्स टू A, ये कैपिटल ए, यदि ए मतलब एलिमेंट, ये छोटे वाले, और ये कैपिटल ए सेट, तो यदि ये छोटे वाले एलिमेंट सेट ए को बिलोंग करते हैं तो ए ठीक है ना। तो यदि ये जो एलिमेंट है ये सेट ए को बिलोंग करें तो इसका स्वयं के साथ, प्रत्येक एलिमेंट का स्वयं के साथ रिलेशन बनना, यही क्या कहलाता है? स्वतुल्य कहलाता है। जैसे देखिए दिए में एक नॉट बिलोंग्स टू आर। एक कहाँ बिलोंग करता है आर से? दो कहाँ बिलोंग करता है आर से? तीन कहाँ बिलोंग करता है? इसके जो भी एलिमेंट हैं वो अपने आप में बिलोंग नहीं करते हैं, इसीलिए दिया गया संबंध स्वतुल्य नहीं है। दूसरा संक्रामक सम्मित। सम्मित संबंध क्या होता है? ये यदि ए बी से बिलोंग करता हो और बी, तो ए बी से बिलोंग करता है तो बी भी ए से बिलोंग करना चाहिए, ये होता है सम्मित। पर दिए संबंध में क्या, 1 3 से संबंधित है पर 3 1 से संबंधित नहीं। कहाँ है 3 1? नहीं, उल्टा नहीं है। अतः संबंध सममित नहीं। संबंध संक्रामक संबंध क्या होता है? यदि ए बी से संबंधित है और बी सी से संबंधित है तो क्या जरूरी है?
ए से इसे संबंधित हो तब ये संक्रामक है, ध्यान दीजिएगा। फिर अब देखिए एक 3 से संबंधित है, दिए संबंध में एक 3 से संबंधित है, 3 9 से संबंधित है, पर 1 9 से संबंधित नहीं है, अतः संबंध संक्रामक नहीं है। अतः संबंध संक्रामक नहीं है, तो लिख देंगे अतः दिया गया फलन, दिया गया संबंध ना तो स्वतुल्य है, ना तो सम्मित है, ना तो संक्रामक है। अतः संबंध ना तो संबंध स्वतुल्य संक्रामक सम्मित स्वतुल्य सम्मित संक्रामक नहीं, ऐसे भी लिख सकते हैं। अतः संबंध ना तो स्वतुल्य है, ना तो संक्रामक है, ना तो सम्मित है, तीनों संबंध इसमें कोई नहीं है, ठीक है ना। तो अगला है, अगला क्या है उस पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है प्राकृतिक संख्या में समुच्चय, इसको मिटा देते हैं। समझ गए होंगे किस तरह से लगाया जाता है, फिर से दोहरा देते हैं। पहले इसके संबंध ये रोस्टर फॉर्म में इसको लिख लेते हैं, इस तरह से सेट बिल्डर फॉर्म में संबंध जो है सेट बिल्डर, इसको रोस्टर फॉर्म में लिख देते हैं। इसको चेक करना है स्वतुल्य क्या होता है, इसके सारे एलिमेंट हमको स्वयं का रूप देने चाहिए। ए बिलोंग नहीं कर रहा है, 2 भी बिलोंग नहीं कर रहा है, तो बात ही खत्म हो जाती है। कोई बिलोंग नहीं कर रहा है तो कोई एक का उदाहरण दे के बता देंगे कि नहीं है। सम्मित क्या होता है, उल्टा मिलना चाहिए। यदि 1 3 मिलता है तो 3 1 भी मिलना चाहिए, तो मिल ही नहीं रहा है। 1 3 मिल रहा है, 3 1 नहीं मिल रहा है, तो दिया गया फलन हो ही नहीं सकता। संक्रामक क्या होता है, यदि ए बी से बिलोंग करता है, बी सी से बिलोंग करता है, तो ए सी मिलना चाहिए। 1 3 से बिलोंग कर रहा है, 3 9 से बिलोंग कर रहा है, तो ये बीच वाले हट जाएं, और 1 9 से भी बिलोंग करना चाहिए, जो कि नहीं मिल रहा है। तो आता क्या है, दिया गया संबंध। तो समझ गए होंगे, ठीक है। तीनों जो है सम्मित संक्रामक नहीं है। अगला दूसरा देखते हैं, दूसरा क्वेश्चन। दूसरा देखिए क्या लिखा है, यदि प्राकृतिक संख्याओं के समुच्चय n नेचुरल नंबर का सेट है, ये कहां से स्टार्ट होता है, 1 से में क्या दिया हुआ है, n नेचुरल नंबर का सेट है, प्रश्न में दिया है, और रिलेशन दिया है r बराबर x y सच दैट y इक्वल टू x प्लस 5, ठीक है ना, तथा x इज लेस देन 4 द्वारा परिभाषित है संबंध R, ठीक है ना। तो ये संबंध क्या है, ये बता रहा है y बराबर क्या है, x प्लस 5 है, पर x क्या है, 4 से छोटा है और नेचुरल नंबर का सेट है। तो आइए देखते हैं। तो नेचुरल नंबर x में भी रहेगा और नेचुरल नंबर y में भी रहेगा। 1 2 3 4 नेचुरल नंबर है, पर यक्स कैसे बनेगा, यक्स को ध्यान से देखिए कि यक्स क्या बता रहा है, यक्स जो है 4 से छोटा है, तो 4 से छोटा है नेचुरल नंबर, तो हम क्या लेंगे, 3 तक ही लेंगे। यक्स हमारा कहां तक रहेगा, 3 तक रहेगा। नेचुरल नंबर तो है लेकिन 1 2 3 नेचुरल नंबर की परिभाषा सेट क्या है, नेचुरल नंबर है, तो 1 से इनफाइनाइट तक, लेकिन यक्स क्या बता रहा है, 1 2
3 तक ही है। तो नेचुरल नंबर हमारा सेट कहाँ तक बनेगा? 1 2 3 तक ही रहेगा। ठीक है, फिर देखिए क्या बताता है। y बराबर क्या है? y बराबर है, ये डोमेन है एक्चुअली, ठीक है ना। y बराबर क्या है? x प्लस 5। तो एक अगर y बराबर x बराबर 1 रखेंगे तो y क्या आएगा? चलिए 1 रखते हैं तो y 6 आ जाएगा। ये भी क्या कितना आ जाएगा? 7 आ जाएगा। ये भी कितना आ जाएगा? 8 आ जाएगा। ठीक है ना, समझ गए? नहीं समझे? नेचुरल नंबर का सेट है, आई मीन कहने का मतलब ये कि यक्स जो है 1 2 3 तक है, पर y तो इनफाइनाइट तक जा सकता है। y से क्या मतलब? y तो कहीं भी जा सकता है ना। ये भी नेचुरल नंबर का सेट है, ये भी नेचुरल नंबर का सेट है, लेकिन x में बाउंडेशन लग गया कि x जो है 4 से छोटा है, पर y में कोई बाउंडेशन नहीं लगा कहाँ तक है। ठीक है ना। y चलिए देखते हैं कहाँ तक है। y 1 रखा तो 6 7 और 8 है, इस तरह से। ठीक है ना। तो रिलेशन हमारा बना 1 रखने पर 6, 2 रखने पर 7, 3 रखने पर 8। आप रख के यहाँ पे भी रख चेक कर सकते हैं। y बराबर x प्लस 5। 1 रखा तो 2 रखा, 3 रखा और 4 तो रख ही नहीं सकता क्योंकि यक्स क्या है? 4 से छोटा है, यहाँ पे लिखा हुआ है तो लिख देंगे x 4। ठीक है ना। और नेचुरल नंबर है तो x बराबर 1 के लिए इतना, y बराबर 6, x बराबर 2 के लिए, और इनके बीच में भी नहीं लग सकते। 1.5 भी नहीं रख सकता क्योंकि नेचुरल नंबर का सेट है। नेचुरल नंबर का सेट बोलने के पीछे यही रीजन है कि ये पूर्ण नंबर ले रहा है, पूरा 1 2 3। ठीक है ना। 4 5 6 7 8 इनफाइनाइट तक ये नंबर नेचुरल नंबर का सेट होता है, तो ये तो इनफाइनाइट तक रहेगा ही। ठीक है ना। आपको समस्या नहीं होनी चाहिए, समस्या हो तो आप पूछ सकते हैं नीचे कमेंट बॉक्स में, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है ना। फिर उसके बाद तो ये तीनों जो है हमारे रिलेशन बन गए। आइए अब देखते हैं। अब इसका जो है चेक करेंगे, इसको निकालना तो सीख गए होंगे, तो अब इसको चेक करेंगे कि इसकी ये जो संबंध है वो तीनों प्रकार में से कौन कौन से हैं। चलिए देखते हैं। तो पहला संबंध देखिए, स्वतुल्य संबंध। ठीक है ना। तो स्वतुल्य संबंध क्या होता है आप जानते हो। अब बार बार वो नहीं लिखेंगे। यदि दिए संबंध में क्या एक एक से बिलोंग करता है? नहीं करता, नॉट बिलोंग्स टू ए। अतः दिया संबंध स्वयं का, इससे अपना स्वयं का नहीं बन रहा है इमेज, तो दिया गया संबंध स्वतुल्य होगा ही नहीं। ठीक है। संबंध अतः दिया संबंध स्वतुल्य नहीं। दूसरा सम्मित। ठीक है। सम्मित के लिए क्या जरूरी है? 1 6 से रिलेटेड है, तो 6 भी 1 से रिलेटेड होना चाहिए, पर नहीं है। अतः दिया संबंध सम्मित नहीं। संक्रामक, यदि 1 6 से रिलेटेड है तो देखिए इसमें थोड़ा सा एक लॉजिक पॉइंट ये है कि अगर मुझसे कोई पूछे कि आप बच्चों को रिलेशन का एक प्रश्न दीजिए जिस पर
बच्चे उसको अपने से करें, बच्चे का पूरा संबंध क्लियर हो जाए। तो ये क्वेश्चन है, कैसे पूछेंगे? देखिए आप यहाँ पे 1 6 से रिलेटेड है, 6 अब किसी संख्या से रिलेटेड ही नहीं है। संबंध क्या होता है संक्रामक में? ए बी से रिलेटेड होता है, बी सी से रिलेटेड होता है, तब जो है देन ए सी से रिलेटेड ढूंढा जाता है। पर सिर्फ इतना हो, ए बी से रिलेटेड हो, बी किसी से अदर से रिलेटेड हो ही ना, मतलब ए बी से हो पर बी किसी से ना हो, बी किसी से ना हो, तो इस स्थिति में यह संक्रामक कहा जाएगा। फिर से सुनिए एक बार, यदि ए बी से रिलेटेड हो और बी किसी से रिलेटेड हो ही ना, किसी से भी ना रिलेटेड हो, ठीक है ना, यहां पे सी डी आ जाए, इस स्थिति में यह संक्रामक होगा। पर यह संक्रामक कब नहीं होगा? जब ए बी से रिलेटेड है और बी किसी और से रिलेटेड है। फिर हमको ये चाहिए, ये आर से रिलेटेड है और ये आर से रिलेटेड है, तब तो हमको चाहिए भाई ये सी। समझ रहे हैं? यदि ए बी से रिलेटेड है, बी सी से रिलेटेड है, तो ये बीच वाले हट जाएं और ए सी मिलना चाहिए। लेकिन अगर ए बी से रिलेटेड है और बी किसी और से रिलेटेड ही नहीं है, इस स्थिति में संक्रामक होगा। याद करिए, नोट करिए बात कि ए बी से रिलेटेड है, बी सी से रिलेटेड है, तब जरूरी है कि ए सी मिलना चाहिए, बीच वाले हट जाएं, सेम संख्या, इसका दूसरा इसका पहला ये सेम संख्या हट जाए, इसका भी मिलना चाहिए। पर यदि ए बी से रिलेटेड है और बी किसी और से रिलेटेड नहीं है, इस स्थिति में संक्रामक होगा। चेक करिए, 1 6 से रिलेटेड है, 6 किसी और से नहीं है, इस स्थिति में ये संक्रामक होगा। ध्यान दीजिएगा, तो लिखेंगे, ठीक है ना। तो ए बी बिलोंग्स टू आर, पर ये किसी और से बिलोंग करते ही नहीं, ठीक है ना। बी किससे बिलोंग करता है? किसी से नहीं करता, इसलिए ठीक है ना। अतः चेक तो तब करना है कि जब ए बी से रिलेटेड है, बी सी से रिलेटेड है, तब ए सी भी निकालना है, चेक करना है। लेकिन जब सिर्फ ए बी बस हो, तब अतः ये संक्रामक है, ठीक है ना। दिया संबंध, तो ध्यान दीजिएगा, ठीक है ना। चेक तो तब करना है, अब क्योंकि सिर्फ इतना है, सिर्फ इतना कितना 6 1 6, ठीक है ना। ठीक, अब 6 किसी और से बिलोंग करता ही नहीं है, 6 किसी और से बिलोंग करता ही नहीं, ठीक है, नॉट एनीवन। तो ध्यान दीजिएगा, ये बहुत जरूरी चीज है। तो अगला क्वेश्चन इसी पर, अतः क्या है? सतुल्य नहीं है, सम्मित नहीं है, परंतु संक्रामक है। अतः दिया संबंध सतुल्य संबंध नहीं है, ना तो सम्मित है, पर संक्रामक संबंध है। चलिए आगे देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन है, भाज्य है। ये बहुत ही सरल है, इसको भी, लेकिन क्योंकि वीडियो ज़्यादा बड़े हो गए हैं, इसलिए इसको 2 पार्ट में बना देते हैं, 2 क्वेश्चन एक बार और 3 क्वेश्चन एक बार में, ठीक है। धन्यवाद।